5 साल बाद सन 2031 वह हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा जीवित लगती थी। दीवारें सांस लेती, लताएं रात को हिलती डुलती जैसे कोई छिपकर चल रहा हो। गांव वाले तो दूर से ही नजरें फेर लेते थे। कई बार तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार कुछ न कुछ होता। मजदूरों के हाथ से हथौड़ा गिर जाता या अचानक सीमेंट सूखने से पहले ही फट जाता। एक बार तो एक ठेकेदार ने बुलडोजर मंगवाया था। मशीन हवेली के गेट तक पहुंची और अचानक उसका इंजन बंद हो गया। ड्राइवर ने चाबी घुमाई, लेकिन मशीन ने फिर शुरू होने से इनकार कर दिया। जब शाम हुई तो ड्राइवर गांव में बेहोश मिला। उसकी आंखें खुली हुईं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस बड़बड़ा रहा था। दीवारें दीवारें चल रही हैं और वे मुझे बुला रही हैं। आखिरकार सरकार ने इसे खतरनाक संरचना घोषित कर चारों तरफ लाल फीता लगा दिया। कोई पास नहीं फटकता था, लेकिन एक लड़की फटक गई। नाम था आरुषि, 28 साल की दिल्ली की क्राइम रिपोर्टर। वह सुनील के गायब होने की पुरानी फाइल पर काम कर रही थी। पुलिस ने केस बंद कर दिया था, मानसिक असंतुलन से आत्महत्या या दुर्घटना। लेकिन आरुषि को कुछ और ही सूंघ रहा था। सुनील का फोन आखिरी बार हवेली के अंदर ही पिंग हुआ था। कोई लाश नहीं मिली, कोई सबूत नहीं, सिर्फ एक नई दीवार। आरुषि ने महीनों रिसर्च की, पुरानी फाइलें खंगाली, गांव वालों से छिपकर बात की, यहां तक कि हवेली के पुराने नक्शे भी खोज निकाले। नक्शे में स्टडी रूम में कोई दीवार नहीं थी, जहां अब नई दीवार खड़ी थी। उसने एक पुराने सर्वेंट से बात की थी, जो फुसफुसाते हुए बोला था, वह दीवार खुद बनती है जब कोई सच के करीब पहुंचता है। आरुषि रात के अंधेरे में अकेली हवेली के पास पहुंची। उसके पास प्रोफेशनल कैमरा, हेड माउंटेड टॉर्च, हाई क्वालिटी रिकॉर्डर, एक छोटा ड्रिल और हिम्मत थी। उसने लाल फीता काटा और अंदर घुस गई। आरुषि जैसे ही हवेली के अंदर पहुंची, माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसे महसूस हुआ जैसे वह ठंडी हवा सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं है, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उसके ठीक पीछे खड़ी होकर सांस ले रही हो। हवा ठंडी थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। हवेली के उस खाली और सन्नाटे से भरे हॉल में आरुषि की चप्पलों की हर आहट पत्थर के फर्श से टकराकर गूंज रही थी। टप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी उसके कदमों के साथ ताल मिलाकर चल रहा हो। आरुषि के कदम भारी थे, लेकिन उसका इरादा अटल था। जैसे जैसे वह स्टडी रूम के करीब पहुंच रही थी, हवा में वह सड़ांध और भी तीखी होती जा रही थी। हाथ में पकड़े नक्शे और हेड माउंटेड टॉर्च की रोशनी में वह उस जगह को तलाश रही थी जहां दीवार नहीं होनी चाहिए थी। वहां पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी उस नई और अजीब सी दिखने वाली दीवार पर थमी। यह दीवार वाकई बाकी हवेली से अलग थी, जैसे इसे बहुत जल्दी में बनाया गया हो। हवेली के अंदर बदबू थी, सड़ांध और नम सीमेंट की मिली जुली। आरुषि ने धीरे धीरे स्टडी रूम की तरफ कदम बढ़ाए। आरुषि जैसे ही उस गलियारे से गुजरी, उसकी टॉर्च की रोशनी प्रिया की पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। वह दृश्य देख उसकी रूह कांप गई। प्रिया आंखों से लाल रंग की बूंदें नीचे की ओर रिस रही थी। वे पेंटिंग के रंग नहीं थे, बल्कि बिल्कुल ताजा खून के आंसू लग रहे थे, जो हवेली की दीवारों पर जमे सड़ांध और नमी के साथ मिलकर एक भयानक डरावनी कहानी बयां कर रहे थे। हवेली ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे वह जीवित हो और प्रिया का दर्द आज भी उन दीवारों में कैद हो। आरुषि जैसे ही स्टडी रूम के भीतर दाखिल हुई, उसकी हेड माउंटेड टॉर्च की सफेद रोशनी सीधे उस संदिग्ध दीवार पर जाकर रुकी। वह दीवार कमरे की बाकी पुरानी और जर्जर दीवारों से बिल्कुल अलग चमक रही थी। उसका सीमेंट अभी भी नम लग रहा था और ईंटों की बनावट ऐसी थी जैसे उन्हें किसी ने बहुत ही हड़बड़ी में वहां खड़ा किया हो।
नक्शे के मुताबिक वहां एक खुला रास्ता होना चाहिए था, लेकिन अब वहां सिर्फ एक खामोश और ठंडी रुकावट थी। दीवार बाकी पुरानी दीवारों से अलग थी, चिकनी नई, लेकिन अब उस पर हल्की हल्की दरारें थीं, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। दीवार की सतह पर हल्के हल्के निशान थे, नाखूनों के, जैसे कोई सालों से खरोंच रहा हो। आरुषि ने हाथ लगाया। ठंडी थी, असामान्य रूप से ठंडी। उसकी उंगलियां चिपक सी गईं। उसने जोर से खींची तो त्वचा पर लाल निशान पड़ गए। आरुषि के हाथ के लाल निशान अभी दर्द दे ही रहे थे कि तभी उसे वह भयानक आवाज सुनाई दी। चर्र चर्र। उस सफेद ठंडी दीवार के भीतर से नाखूनों के रगड़ने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सालों से उस कैद में है और अब आरुषि की मौजूदगी महसूस कर बाहर निकलने की छटपटाहट में दीवार को खुरच रहा है। आवाज इतनी करीब थी कि आरुषि को महसूस हुआ जैसे दीवार के ठीक दूसरी तरफ कोई अपनी उंगलियां घिस रहा हो। आरुषि की सांसें थम गईं और टॉर्च की रोशनी में उसे दीवार की उन बारीक दरारों के बीच से कुछ गिरता हुआ दिखा। आरुषि ने अपनी सांसें रोक लीं और कांपते हाथों से अपना डिजिटल रिकॉर्डर ऑन किया। उसने उसे दीवार की ठंडी सतह के पास रखा और खुद भी अपना कान उस सफेद सीमेंट से सटा दिया। दीवार के उस पार से आती खरोंचने की आवाज अब और भी साफ सुनाई दे रही थी, एक धीमी, लंबी और दर्दनाक आवाज, जैसे कोई पत्थर पर अपनी उंगलियां घिस रहा हो। रिकॉर्ड की स्क्रीन पर आवाज की तरंगे, वेवफॉर्म्स, ऊपर नीचे होने लगी, जो इस बात का सबूत थी कि यह आरुषि का भ्रम नहीं था। दीवार के अंदर वाकई कोई या कुछ था। बाहर निकालो। आवाज धीमी थी, लेकिन साफ, एक मर्द की, दर्द भरी। आरुषि का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वह आवाज अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि एक दर्दनाक पुकार थी। जैसे जैसे वह कान दीवार के करीब ले गई, शब्द और भी साफ हो गए। मदद करो जल्दी। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह भाग जाए या उस इंसान को बचाने की कोशिश करे जो शायद जिंदा दफन है। आरुषि का दिल जोर से धड़का। उसने कैमरा उठाया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी, अपने YouTube चैनल पर, जो पहले से ही लाखों सब्सक्राइबर्स वाला था। दोस्तों, मैं अभी भूतिया हवेली के अंदर हूं। यह सुनिए, यहां कोई जिंदा दफन है। मैं अभी दीवार तोड़ने की कोशिश कर रही हूं। लाइव चैट पागल हो गया। लाखों लोग देख रहे थे। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। भागो आरुषि, मत छुओ दीवार, यह ट्रैप है। आरुषि ने ड्रिल निकाली और दीवार पर लगाया। मशीन चली, लेकिन जैसे ही ड्रिल सीमेंट में घुसी, हवेली हिलने लगी। दीवार से खून जैसा लाल रंग बहने लगा। आवाजें तेज हो गईं, अब चारों तरफ से। मत करो, हम मत तोड़ो। आरुषि नहीं रुकी। उसने जोर से ड्रिल चलाया। एक बड़ा टुकड़ा गिरा। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में कुछ दिखा। 4 आकृतियां, पत्थर और मांस का मिश्रण, एक दूसरे से चिपकी हुईं। उनकी आंखें खुली। दीवार फटने लगी। पहले एक हाथ बाहर निकला, पत्थर जैसी त्वचा, नाखून लंबे और काले, उंगलियों से गाढ़ा खून टपकता हुआ। फिर प्रिया का सड़ा हुआ चेहरा, बच्ची का छोटा हाथ, सुनील का आधा चेहरा। आरुषि चीखी और पीछे हटी, लेकिन लताएं फर्श से उठी और उसके पैरों में लिपट गईं। मुख्य दरवाजा बंद हो गया। खिड़कियां सील हो गईं। तुमने हमें आजाद करने की कोशिश की, चारों आवाजें एक साथ बोली। अब 5वीं आवाज आरुषि की अपनी थी, जैसे वे उसका गला चुरा चुके हों। लेकिन आजादी का मतलब बाहर नहीं, सबको अंदर लाना है। आकृतियां बाहर निकली। वे चल रही थीं, धीरे लेकिन लगातार। आरुषि भागने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका शरीर भारी होता गया। पहले पैर, फिर हाथ। वह गिर पड़ी। कैमरा अभी भी चल रहा था। दर्शक देख रहे थे। आरुषि का चेहरा पत्थर बनता हुआ, उसकी आंखें डर और आश्चर्य से भरी हुईं। प्रिया उसके करीब आई और फुसफुसाई,
अब तुम हमारी आवाज बनोगी। बाहर वालों को बुलाने के लिए आरुषि की आखिरी चीख दीवार में समा गई। दीवार ने खुद को फिर से जोड़ा, अब और चौड़ी और मजबूत। लाइव स्ट्रीम कट गई, लेकिन अगले दिन आरुषि का चैनल फिर से लाइव हुआ। कोई नई वीडियो अपलोड हुई, सिर्फ अंधेरा और आवाजें। 4 नहीं 5 आवाजें। और आखिरी में आरुषि की आवाज, मीठी और आमंत्रित। आओ ना, सच जानने हम इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने वीडियो देखी, कुछ ने लाइक किया, कुछ ने शेयर किया, कुछ ने कमेंट किया। ये रियल लग रही है, जाना चाहिए क्या? और धीरे धीरे लोग आने लगे। पहले एक यूट्यूबर, फिर 2 दोस्त, फिर एक पूरा ग्रुप। हर बार दीवार चौड़ी होती गई, हर बार आवाजें बढ़ती गईं। अब हवेली गांव से बाहर निकल चुकी है। लताएं शहर की सड़कों पर रेंग रही हैं। रात को लोग सपने में सुनते हैं दर्जनों आवाजें। आओ, परिवार पूरा करो। श्राप अब बंद नहीं होगा, क्योंकि अब वे बाहर हैं और तुम इस कहानी को पढ़ रहे हो। क्या तुम्हें भी बुलावा आ रहा है? क्या दीवार से खरोंच की आवाज सुनाई दे रही है? बंद करो यह पढ़ना अभी, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। वे तुम्हें देख रहे हैं और दीवार तुम्हारे करीब आ रही है। क्या भाग 3 में तुम खुद जाना चाहते हो? जिसको भाग 3 में जाना है, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखे। Part 2 ended and final Part 3 coming soon. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।